परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। हम में से अधिकतर लोगों ने इस बात को हम कह सकते हैं कि चख लिया है। वी हैव टेस्टेड हिज लव। और कुछ लोगों के लिए अभी चखना बाकी है, लेकिन सबने पवित्र शास्त्र में देखा जरूर है, पढ़ा जरूर है, सुना जरूर है कि परमेश्वर हमें प्यार करता है। पिछले 2 संडे से हम कुछ विशेष बातों पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा दिसंबर के एक संडे में परमेश्वर ने हमें बताया, यानी अपने वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर ने प्रोत्साहित भी किया और हमें आश्वासन भी दिया और हमें समझाया भी कि परमेश्वर कभी नहीं थकता। और हम कभी कभी थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, कभी कभी हम बोझ के कारण गिर जाते हैं या हमारे पैर लड़खड़ाते हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं बल देता हूँ, मैं सामर्थ देता हूँ। और फिर परमेश्वर ने ये कहा कि हम उकाब के समान नया बल प्राप्त करेंगे यदि हम उस पर आशा रखते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। उसके बाद पिछले संडे हमने उसी पुस्तक में से, यशायाह की पुस्तक में से 41वां अध्याय में से हमने देखा, प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने हमें याद दिलाया है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और परमेश्वर जब कुछ कहता है तो आपको मालूम है परमेश्वर यूं ही नहीं कहता। अगर हमसे परमेश्वर कह रहा है कि डरो मत, तो इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द डरावनी बातें हो सकती है, डरने वाली घटनाएं घट सकती है या डराने वाली घटनाएं घट सकती है भविष्य में। परमेश्वर हमें अभी से ही तैयार कर रहा है। और पिछली बार मैंने आपको कहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे के जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिससे हमें डर आ सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है। और परमेश्वर ने एक नहीं 2-3 बातें उसमें कही थी कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, इसलिए तुम इधर उधर मत देखो। और किसी भी जगह में और किसी सोर्स में और किसी बात पे तुम आश्वासन मत ढूंढो, और किसी सोर्स में या किसी जगह में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा मेरी ओर से मिलेगा। और फिर आखिर में परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें अपने दाएं हाथ से संभाले रहूंगा। आप सबको याद होगा, और भूल गया तो अब याद दिलाया मैंने। तो आज हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में से हमें क्या सीखने को मिलता है। और जैसे मैं कभी कभी कहता हूं कि आज का अध्ययन में भी कुछ बातें सबके लिए हैं और कुछ बातें कुछ लोगों के लिए हैं, और आपको ही देखना है कि इनमें से कौन सी बात आज मेरे लिए है, उसे पकड़ना है, उसे थामे रहना है पूरे हफ्ते। और ध्यान रखिए, हम जो कुछ भी सीखते हैं हम अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तभी हमें इसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। यदि हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारा पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना व्यर्थ है, हम अपना समय खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, और मैं अपने आप को भी याद दिला रहा हूं कि जो कुछ भी हम अभी देखेंगे इस वचन में से, उसे तुरंत प्रैक्टिस करना है। आज से शुरू करेंगे, फिर कल परसों करते रहेंगे, और धीरे धीरे शनिवार तक वो हमारे लिए एक आदत बन जाएगी ऐसा चलना, फिर हम चलते रहेंगे। अगर हम अभी से शुरू नहीं करेंगे तो मैं नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, लो डरना नहीं, कल तक आप भूल जाएंगे। और आज प्रैक्टिस नहीं करें तो कल नहीं तो परसों तक बिल्कुल भूल जाएंगे आप, ये क्या सिखाया था, क्या पढ़ा था। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जीवन का वचन है। यीशु मसीह ने कहा था कि जो बातें मैं बोलता हूँ, जो वचन मैं सुना रहा हूँ, ये जीवन का वचन है, इसमें जीवन है। अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप सामर्थ्य देखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं देखेंगे आप। ओके, फिलहाल इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन में। हम चलते हैं यशायाह की पुस्तक का 60वां अध्याय में, आइसाया चैप्टर 60। और जो लोग पुराने हैं, आपको मालूम है कि मैं पॉजिटिव बातें नहीं करता, मैं वचन की बातें करता हूँ। और वचन की बातें अगर हम ग्रहण करेंगे तो सब कुछ हमारे साथ वचन में जैसे प्रभु ने कहा वैसे होगा। 60वां अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, और हम इस बात को फिर प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत में लिखा है आइसाया 60 में, उठ प्रकाशमान हो
क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और जो लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ लिया होगा। हम एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। ये तेरी ओर से हमारे लिए आज्ञा है, तेरी ओर से हमारे लिए आश्वासन है। और पवित्र आत्मा का धन्यवाद हम में से हर एक की सहायता करने के लिए, ताकि हम इस वचन को समझ सके और ग्रहण कर सके, चल सके। मेरी सहायता करना प्रभु, ताकि मैं तेरी बातों को ठीक तरह से तेरे अपने बच्चों के सामने पेश कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। अध्ययन करने से पहले प्रार्थना करना अच्छा है, प्रभु से मदद मांगना अच्छा है, क्योंकि और हमें बहुत ही गंभीरता के साथ और आदर के साथ इस वचन को पढ़ना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इस किताब के सामने सिर झुकाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ये सृजनहार परमेश्वर की ओर से है। ये किसी मनुष्य की अपनी बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं। और परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। आज से कई हजारों साल पहले उस समय के लोगों से परमेश्वर ने बात की, वही वचन के द्वारा आज इस समय परमेश्वर अपने बच्चों से बात कर रहा है। और ये वचन परमेश्वर के अपने लोगों के लिए है। परमेश्वर ने कहा कि उठ, प्रकाशमान हो। उठने का समय आ गया है, उठ के खड़े होने का समय आ गया है, उठ के चलने का समय आ गया है। 2020 में हमें, हमारे साथ यानी पूरे विश्व में कुछ हुआ जिसके लिए हम बिल्कुल भी शायद तैयार नहीं थे। हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन आपको याद होगा 2020 में परमेश्वर ने कुछ अपने लोगों से कहा था, मुझे मिला था, और मैंने आपको कहा था कि ये 2020 जो है 20 यानी 2020 2020, इसमें हम परमेश्वर की कुछ बातों को साफ रीति से देखेंगे। क्योंकि अंग्रेजी में बोलते हैं 2020 विजन, या हम हिंदुस्तान में बोलते हैं 6x6। तो हम कुछ बातों को साफ रीति से देखेंगे, और हमने देख लिया। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसी बातों को हम देखेंगे। ये दुनिया में क्या क्या हो सकता है हमने देखना शुरू किया। और 2020 में ज़्यादातर लोगों की प्रार्थना ये रही होगी, मैंने भी प्रार्थना की, परमेश्वर ये पैंडमिक इस साल ख़त्म हो जाए और 2021 में सब कुछ बदल जाए, पहले की तरह हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको मालूम है 2021 में फिर एक लहर चली, और जिसमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ, काफ़ी सारे लोग गुजर भी गए हैं पूरे विश्व में। और तभी हमारी प्रार्थना जारी रहेगी, परमेश्वर ये समाप्त हो जाए 2021 में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने करुणा की हमारे देश के लोगों पर भी और बाकी देश के लोगों पर भी, कि बहुत सारे लोग बच गए। और बहुत सारे लोग हमें मालूम है अपनी प्रार्थना के विषय में, जिन जिन लोगों के लिए हमने प्रार्थना की, जहां तक मुझे याद है सारे के सारे बच गए, या शायद एक दो जन को छोड़ के बाकी सारे के सारे बच गए। हमने ये भी प्रार्थना की थी कि परमेश्वर हॉस्पिटल जाना नहीं पड़े लोगों को, और बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा, घर में ही ठीक हुए। तो ये सब कुछ हुआ, और हमने खूब परमेश्वर का धन्यवाद किया, हमने खुशी मनाई कि हाँ, परमेश्वर ने हम पर करुणा की, जबकि हम में से कोई भी इस करुणा के योग्य नहीं थे। और 2021 में भी प्रार्थना रही है कि परमेश्वर ये खत्म हो जाए, ये पैंडेमिक खत्म हो जाए। आपने भी, आप में से भी बहुत लोगों ने प्रार्थना की, जरूर प्रार्थना की होगी कि परमेश्वर ये खत्म हो जाए। मैंने तो की थी, इसलिए मुझे अपने बारे में मालूम है। और हम अपने प्रेयर के लिए जब हम चर्च में इकट्ठा होते थे, हम ये प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर इस साल ये खत्म हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए, पूरे विश्व में खत्म हो जाए। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब 2022 भी है, अब 2022 में अभी इसका नया वर्जन है, या नई लहर। और हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि ये तीसरी लहर नहीं चलेगी, और हमें मालूम है कि ये भी ज़्यादा नहीं चलेगी, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी ये लहर, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी चंगाई की लहर पहले से ही जारी कर चुकी थी, और उस लहर के कारण हमें मालूम है। लेकिन 2022 में क्या होगा
प्रभु ने हम पर ज़ाहिर नहीं किया। पिछले साल हमारे इस कलीसिया को, पूरे विश्व को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को नहीं, बाकी कलीसियाओं से क्या बोला है वो सब जानते हैं, लेकिन हमें अपने बारे में मालूम है। परमेश्वर ने कहा था कि उतार-चढ़ाव होंगे, लेकिन मेरे अपने लोग, परमेश्वर के अपने लोगों के लिए कहा था कि वो मेरे करुणा को नहीं, मेरा अनुग्रह को, मेरी करुणा को नहीं, मेरा अनुग्रह को बहुत आय से देखेंगे। और हमें से अधिकतर लोग ये कह सकते हैं कि हाँ जी, हमारे जीवन में, हमारे अपने-अपने जीवन में, निजी जीवन में हमने उतार-चढ़ाव देखा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह को भी देखा। लेकिन इस साल परमेश्वर ने ऐसा कुछ बोला नहीं है हमसे, बाकियों से बोला है, लेकिन हमसे नहीं बोला। 2 टीचिंग मुझे मिली है जिसमें परमेश्वर हमें आश्वासन दे रहा है, हौसला दे रहा है, और परमेश्वर हमसे वादा भी कर रहा है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो परमेश्वर चेतावनी भी दे रहा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं नहीं थकता, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि परमेश्वर कहीं तक ना जाए मुझसे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। पिछले बार के अध्ययन में हमने देखा, परमेश्वर ने कि मैं हाथ पकड़ के तुम्हें पार करवाऊंगा। ओके, लेकिन अब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने कहा कि तुम अगर तक जाते हो तो मैं तुम्हें बल दूंगा, सामर्थ दूंगा। अगर तुम इधर उधर ताक रहे हो तो मत ताको, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरी ओर देखो और मैं तुम्हें बल दूंगा और फिर अपने हाथ से संभाले रहूंगा। और मैंने आपको कहा था कि अगर परमेश्वर हाथ बढ़ा रहा है संभालने के लिए, तो हमें भी एक काम करना होगा, अपना हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाना होगा, नम्र होना होगा। जो लोग नम्र हैं, जो मन से दीन है, उनसे परमेश्वर कहता है, अब क्या कहता है? और मुझे लगता है कि परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके हमें आगे बढ़ा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हमें चलना सिखा रहा है। परमेश्वर आज कहता है कि उठ और खड़े हो जाओ, क्योंकि खड़े होने के बाद ही चल सकेंगे आप, बैठ के नहीं चलते ना। परमेश्वर कह के उठो और खड़े हो जाओ और फिर चलना शुरू करो, क्योंकि परिस्थिति कैसे होगी परमेश्वर नहीं बता रहा है, या बता रहा है? परिस्थिति कैसी होगी? देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, मैं ना तो कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2022 में अंधकार ज्यादा हम देखेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं जानता हूं, अगर हम ईमानदारी से बात करें तो हम सब लोगों की प्रार्थना, यानी मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की प्रार्थना बता रहा हूं, हमारी प्रार्थना हमेशा ये होती है कि परमेश्वर ये परिस्थिति बदल जाए। यही प्रार्थना करते ना? हम सब चाहते हैं कि सब कुछ हमारे साथ ठीक हो, लेकिन मुझे आज लगता है इस साल के लिए परमेश्वर कहता है कि परिस्थिति नहीं बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें परिस्थितियों को सामना करना होगा, उठना होगा और चलना होगा मेरे संग। मैं तुम्हें चलाऊंगा। पिछली बार प्रभु ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें अपने दाएं हाथ से संभाले रहूंगा, तो हमेशा का हाथ पकड़ के चलना होगा। ऐसा संदेश तो हम सुनना नहीं चाह रहे थे। संडे के दिन जब हम आते हैं तो पूरा पूरा हफ्ता मेहनत करके, मतलब बिजनेस में या अपने जॉब्स में या स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सब लोग जो मेहनत करते हफ्ते भर, और संडे के दिन जब आते तो कुछ ऐसी बातें सुनना चाहता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर सब कुछ करेगा, है ना? हम ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कुछ करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ करना था वो कर लिया, और बाकी जो करने के लिए जो बचा हुआ है वो परमेश्वर बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमें उठना होगा। और परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है, उठ। नहीं, एक एक बात मैंने मिस की, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें उठ के खड़ा होना होगा, तुम्हारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। इसलिए हम शिकायत करना बंद करेंगे, हम ये पूछना बंद करेंगे कि ये कब खत्म होगा।
पूछने से कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम शिकायत करना बंद करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि अ- अगर हम ये सोचते रहेंगे कि परमेश्वर पहले की तरह कर, पहले की तरह कर, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ना हो। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि तुम प्रकाशमान हो, तुम्हारे पास मेरा प्रकाश है। ओ, हमारे पास है। हमसे प्रभु ने कहा था ना कि हम जगत की ज्योति है, हमारे पास प्रकाश है। उस प्रकाश को चमकने दो, उस प्रकाश में खुद चलना शुरू करो। ये सब बातें हमें कुछ करना है। परमेश्वर ही कर लेता सब कुछ हमारे लिए। इंसान की सोच इस तरह से है। परमेश्वर क्यों कह रहा है हमें चमकने के लिए, हमें प्रकाशमान होने के लिए? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ प्रकाश है। क्योंकि यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, हम में वास करता है। अभी हमने एक गीत गाया था ना कि उसने हमारे मनों में घर बना। उसने एक्चुअली, वो गीत हम थोड़ा सा गलत गाते। उसने तो अपना घर हमारे घर में घर बना लिया था जब हमने उस पर विश्वास किया था। यीशु मसीह हमारे अंदर अगर वास करता है, और मैं इस समय मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूँ, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि आपने यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया है, माना है कि आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया और 3 दिन और 3 रात उस मृत्यु की अवस्था में रहने के बाद जी उठा, यदि आपने ऐसा विश्वास किया है और अपने दिल से प्रभु से कहा है, यानी मुंह से कहने से पहले दिल में होनी चाहिए ना, तो दिल से अगर आपने ये बात बोली है कि प्रभु यीशु मसीह आज से तू मेरा प्रभु है, तो परमेश्वर के वचन कहता है कि आपको मुक्ति मिल चुकी है और आपके अंदर उस समय से यीशु मसीह वास करना शुरू किया है। उस समय से यीशु मसीह आपके अंदर है, और उस रोशनी को, उस प्रकाश को चमकने दो। वो कैसे चमकेगा? सवाल ये है ना, क्योंकि आपके आसपास अंधकार है, और हो सकता है कि ये अंधकार काफी समय के लिए रहे, या और अब अब ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये पैंडेमिक, ये वाला अभी जो चल रहा है ना, ये भी जल्दी, ये जो लहर जिसको ये लोग कहते हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी, ये लहर जल्दी खत्म हो जाएगी। और हो सकता है कि ये चौथी लहर भी आने की कोशिश करे, और उसके लिए बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, वो भी निकल जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। अंधियारा रहेगा, और परमेश्वर के वचन के अनुसार दुनिया में समय के बढ़ने के साथ साथ अंधकार बढ़ता जाएगा। तब हम क्या करेंगे? अंधकार जब बढ़ता जाएगा तो ज्योति चमकती जाएगी हमारे द्वारा। अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो फिर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है ना कि अंधकार है। हमें अपना काम करना होगा। अंधकार के काम तो बढ़ते जाएंगे, दुनिया में तकलीफ और बीमारियां, मृत्यु, ये सब होती रहेगी। और हो सकता है कि और बढ़ जाए। उस समय हमें क्या करना होगा? हमें और भी अच्छी तरह चमकना होगा। आज के संडे के लिए ऐसा आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। थैंक यू लॉर्ड। एक तरफ इंटरनेट की वजह से लोगों के पास जानकारी और ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर के विषय में अज्ञानता है। उसको कहते हैं अंधकार। सच्चा परमेश्वर को ना जानने के कारण, और सच्चा परमेश्वर ने जो काम किया है उसको ना पहचानने के कारण, लोग अंधकार में रहेंगे, और अंधकार के सामर्थ्य को पूरी तरह उनके जीवन में काम करने का मौका मिलता रहेगा। लेकिन लोगों को उस अंधकार के वश में से कौन छुड़ा सकता है? और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपना फोकस को बनाए रखें, कि हमारे पास एक जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह जो हम में वास करता है, उस यीशु मसीह
को लेके हम जाएं हर जगह, और लोगों को दिखना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए यीशु मसीह हमारे जीवन में। क्योंकि यीशु मसीह जो ज्योति है, यीशु मसीह की ज्योति लोगों पर चमकेगी, लोगों को छुटकारा मिलेगा, लोगों को चंगाइयाँ मिलेगी, लोगों को शैतान के उस पीड़ाओं से छुटकारा मिलेगा, डिलीवरेंस मिलेगा, लोग आज़ाद हो जाएंगे शारीरिक और मानसिक और आत्मिक रीति से। ये काम हमें करना है, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ हमें दे दिया है। परमेश्वर ने कहा ज्योति तुम्हारे पास है, यानी प्रकाश तुम्हारे पास है, और फिर मेरा तेज तुम पर चमकेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उठना होगा। अगर हम बैठे रहेंगे और अपने इस प्रेजेंट कंडीशन को, इस अभी जो चल रहा है उसको लेके हम सोचते रहेंगे कि ये कब तक हट जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कोई गारंटी नहीं दे रहा, परमेश्वर किसी को नहीं बता रहा है कि ये कब तक चलेगा। 2 साल से परमेश्वर के सारे लोग पूछ रहे हैं, मैं भी पूछता रहा हूं, और आप में से भी कईयों ने पूछा होगा, परमेश्वर ये क्या, क्यों हो रहा है और कब ये खत्म होगा? परमेश्वर ने किसी पर जाहिर नहीं किया अभी तक, जहां तक मुझे मालूम है। क्यों नहीं कर रहा है परमेश्वर? क्योंकि बहुत कुछ परमेश्वर के वचन में है। जब अंधकार हमें चारों तरफ से घेर लेता है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर ने बता रखा है, हमें परमेश्वर की रोशनी में चलना है, हमें प्रकाशमान होना है। परमेश्वर का तेज, यीशु मसीह का तेज, अंबर जो चमक चुका है, वो दूसरों तक पहुंचना चाहिए। हम शिकायत करना बंद करेंगे, हम बड़बड़ाना बंद करेंगे, कुड़कुड़ाना बंद करेंगे, और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे। अंधकार अपने आप हट जाएगा। अगर हम में से रोशनी नहीं चमकती, तो फिर अंधकार बना रहेगा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रताप, उसकी सामर्थ, उसका प्यार, ये सब कुछ किसके द्वारा प्रकट होगा? हमारे द्वारा। इसलिए हमें उठना होगा, खड़ा होना होगा, फिर चलना होगा। अब यशायाह की पुस्तक में है, कुछ पन्नों को पलटने के बाद आप दानियल की पुस्तक में आएंगे। वहाँ से मैं एक दो बातें आपको दिखाना चाहूँगा, और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। दानियल नबी की पुस्तक का 11वां अध्याय। Daniel chapter 11. दानियल 11 का 33, 11:33। यहाँ लिखा है, लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। बुद्धिमान किसको कहते हैं? जिसके पास बुद्धि है, या जिसके पास बुद्धि का सोर्स है। आपकी अंग्रेजी बाइबल्स में, ज्यादातर बाइबल वर्जन्स में लिखा होगा द वाइस, दी वाइस, दी वाइस लिखा होगा। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास परमेश्वर है, जो परमेश्वर को जानता है, पहचानता है। और वो क्या करेगा? वो दूसरों को सिखाएगा, परमेश्वर के बारे में सिखाएगा। अब हम एक जल्दी असेसमेंट करते हैं, अपने विषय में देखते हैं, हमें से कितने लोग बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान लोगों की पहचान क्या है? वो बहुतों को सिखाएगा परमेश्वर के बारे में, सच्चे परमेश्वर के बारे में सिखाएगा। यानी वो स्वयं परमेश्वर की उस ज्योति में चलेगा, परमेश्वर का तेज उसके द्वारा प्रकट होता रहेगा, और बहुत सारे लोगों को उसके द्वारा आशीष मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। अगर हमारे द्वारा ऐसा नहीं हो रहा है, तो शायद हम
बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्धि है हमारे पास, लेकिन हमने उसको छुपा के रखा है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि है, परमेश्वर के दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी पुस्तक का मैं एक और पद आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं ज़्यादा बात ना करूँ और पवित्र शास्त्र स्वयं बात करे, और आप देखें कि जो बातें मैं बता रहा हूँ मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ, इसमें है। एक पन्ना पलटने के बाद आप 12वें अध्याय में पहुंचेंगे, और इस 12वें अध्याय का चैप्टर 12, और ये अंतिम समय की बातें हैं, और ये लिखने अब पता नहीं कितने हजार साल बीत गए हैं, हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह कल आने वाला है या एक महीने के बाद आने वाला है, मैं कह रहा हूँ हम अंत के समय की ओर बढ़ रहे हैं। और उस समय को लेके लिखा है तीसरा पद में, 12:3 में, 12 का 3, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। सिखाने वाले कौन है? हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था? वो बुद्धिमान है, द वाइस और दी वाइस, जो परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताता है, जो यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरों को सुनाता है और यीशु मसीह की ओर लोगों को लेके आता है, वो एक बुद्धिमान इंसान है। सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, यानी वो चमकते रहेंगे। तो इसका मतलब अंधकार चारों तरफ रहेगा, लेकिन जो बुद्धिमान है, जिनके पास यीशु मसीह है, जिनके पास यीशु मसीह का वचन है, वो चमकता रहेगा। ऐसा कह के मैं अंधकार को बुला नहीं रहा हूं, वो ऑलरेडी है यहाँ पे, उसमें हम चमकते रहेंगे। और बहुतों को धर्मी बना और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। जो सिखाएंगे, जो प्रचार करेंगे, जो यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएंगे, वही लोग दूसरों को धर्मी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हमारी भूमिका क्या है? धार्मिकता के विषय में उनको बताना, जो परमेश्वर की ओर से मुफ्त में मिलती है। अब जब लोगों को वो धार्मिकता मिल जाएगी, वो धर्मी बन जाएंगे। इस तरह बहुतों को धर्मी बनाने वाले हम लोग चमकते रहेंगे तारों के समान। अब तारों को देखने के लिए मैं जानता हूँ आपको दिल्ली के बाहर जाना पड़ेगा। दिल्ली में रह के आप तारे आपको दिखते नहीं है। दिल्ली के बाहर जाके जब भी आप जाते हैं, एक बार ऊपर को देख लेना, विशेष रात के समय आपको तारे नजर आएंगे, और देखना रात को तारे कैसे चमकते हैं, वैसे हम चमकते रहेंगे इस अंधकार में। अफसोस की बात है, बहुत सारी बातों को समझने के लिए दिल्ली से बाहर निकलना पड़ता है। अच्छी बात है, आप जब जाएंगे तो रात को ये सब बातें देख लेना, और फिर इन वचनों को याद कर लेना कि परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि ऐसा हम चमकते रहेंगे, अंधकार में हम चमकते रहेंगे, और वो जयवंत होंगे। कहने का मतलब वो जयवंत होंगे, उनके पास रोशनी होगी परमेश्वर की, अपने लिए भी और दूसरों को भी उस रोशनी का फायदा मिलेगा जब वो दूसरों को बताएंगे सच्चा परमेश्वर के बारे में। तो ये पैंडेमिक कब हटेगा हमें नहीं पता, हम पूछ भी नहीं रहे, हम सोच भी नहीं रहे, हम प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है हमसे? उठ और चलना शुरू करो, मेरे वचन के अनुसार चलना शुरू करो, जो मैं बता रहा हूं उसको करना शुरू करो, तो तुम्हारे तुम्हारे जीवन से प्रकाश निकलेगा, और मेरी जो महिमा है, मेरा जो तेज है, वो तुम में से होके चमकता रहेगा, और बहुतों को उससे फायदा होगा। बहुत से लोग धर्मी बन जाएंगे। इसलिए इस 2022 में परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के अपने बच्चे, परमेश्वर के अपने लोग वचन के अनुसार चलना शुरू करें। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि पहले हम नहीं चल रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा शायद डीले थे या कम चल रहे थे। परमेश्वर कहता है कि अब समय आ गया है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें। अंधकार में हम चमकना शुरू करें। तब
हमारे लिए कहा जाएगा। मेरे ख्याल स्वर्ग में हमारे विषय में चर्चा होगी। ये मैं कह रहा हूँ, बाइबल में कहीं लिखा नहीं है, अभी अभी मैंने पढ़ा नहीं है ऐसा। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्वर्ग में हम, अगर परमेश्वर को हमारी परवाह है तो स्वर्ग में चर्चा होती होगी ना। स्वर्गदूत चर्चा करते होंगे कि अब ये लोग बुद्धिमानी के साथ चल रहे हैं, अंधकार में ये चमकना शुरू किया, अच्छी, और खुशी मनाते होंगे, परमेश्वर से भी कहते होंगे, परमेश्वर फाइनली फाइनली तेरे लोग उस बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हैं और चलना शुरू किया। ताली बजा रहे होंगे ऊपर बैठ के स्वर्गदूत कि फाइनली परमेश्वर जो चाह रहा था वो पूरा होने लगा। 2022 में जो विश्वासी है, जो लोग OHN में है, वो फाइनली आखिर में करना शुरू किया, अपना प्रकाश को चमकने दे रहे हैं लोग, बाइबल के अनुसार चलना शुरू कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास बुद्धिमान बन के चलने के लिए, रहने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आप अभी आपके हाथ में है, जिसमें से आप पढ़ रहे हो, पवित्र शास्त्र, और दूसरा आपके पास पवित्र आत्मा है, जो बाइबल खोलते ही आपको वचन समझाने के लिए, वचन में रोशनी डालने के लिए, यानी वचन की बातों का खुलासा करने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है। लेकिन पवित्र आत्मा आपकी सहायता तब करता है जब आप बाइबल खोल के पढ़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद आपकी सहायता करता है ताकि आप उस वचन के अनुसार चलना भी शुरू करें। और परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि मेरे वचन के अनुसार चलना शुरू करो। अभी तक हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है पवित्र शास्त्र में से, लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहा है कि तुम ज्ञानी बनते जाओ। परमेश्वर कह रहा है कि बुद्धिमान बनते जाओ, उस वचन को, उस प्रकाश को, उस महिमा को, उस प्रताप को चमकने दो तुम्हारे द्वारा। इसलिए हमें क्या करना होगा? जो वचन आपको मालूम है, जो वचन आपको मालूम है, उस पर विश्वास करना शुरू करो, उसे ग्रहण करो। जैसे बाइबल में लिखा है ना कि जो जो वचन आप तक पहुंचता है, जो जब शिक्षा आप तक पहुंचती है, या स्वयं जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की बातें आपके दिमाग के अंदर घुस जाती है, उस वचन को नम्रता के साथ ग्रहण करो, उसको रिसीव करो। वचन कानों से सुनना काफी नहीं है, उस वचन को परमेश्वर का वचन समझ के ग्रहण करो। आप कभी तस्सलोनिकियों की पत्री में जाते हैं तो वहां पे लिखा है कि तस्सलोनिकी शहर में जब पौलुस और बाकी लोग पहुंचे परमेश्वर का वचन लेके, तो वहां के लोगों ने उस परमेश्वर के उस वचन को परमेश्वर का वचन समझ के ही ग्रहण किया। ऐसा हमें ग्रहण करना है। चाहे आप बाइबल खुद पढ़ रहे हो, या कोई टीचिंग आप सुन रहे हो, या कोई टीचिंग आप पढ़ रहे हो, आपको परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन समझ के ही ग्रहण करना है। तब आप उस पर चलना शुरू करेंगे, और जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपको फायदा होगा, आप उसका रिजल्ट देखेंगे, उसका फल देखेंगे। तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन को ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को बोलना शुरू करेंगे। अपनी समस्याओं से आप बोलेंगे। अभी आपके जीवन में जो समस्या सामने है, जो भी है, और भविष्य में जो भी होगा, उससे आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमेश्वर का वचन बोलेंगे। और आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे हटती जाएगी। क्यों? जब परमेश्वर का वचन आप मुंह से बोलेंगे, उसमें सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य काम करेगी। कुछ बातों में जल्दी काम होगा, कुछ बातों में समय लगेगा, लेकिन काम होगा, फल जरूर दिखाई देगा आपको। और इस साल 2022 के लिए परमेश्वर ने अभी तक हमें दो बातें बोली है। एक रीना को, दोनों बातें रीना को ही मिली है। एक, परमेश्वर ने कहा था कि मत डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बोला था कि ये कटनी का समय है, ये साल कटनी का साल है, तो डरो मत। हमने हमने सुन लिया बार बार। हम काटेंगे, जो जो कुछ हमने बोया है हम काटेंगे, और जो कुछ इस साल में हम बोएंगे वो भी हम इसी साल में काटेंगे, और जो हमने अभी तक बोया है वो हम काटते जाएंगे।
तो वचन को ग्रहण कीजिए और बोलिए, हर बात में वचन बोलिए, वचन को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को आगे रखिए, प्रैक्टिस कीजिए और वो काम करेगा। दुनिया की बातें बोलना बंद, मैं नहीं कहता कि बंद करो, कम कीजिए, कम करते जाओ, कम करते जाओ। दुनिया की बातें ज्यादा चर्चा मत करो, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपके अंदर डर आएगा, आपके अंदर चिंता होगी। परमेश्वर की बातें करो, हर बात को लेके देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब वो देखने के लिए क्या करना होगा, बाइबल पढ़ना होगा। पढ़िए, अगर पढ़ने से नहीं मिल रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे क्या लिखा है। लेकिन वो लास्ट ऑप्शन है आपके लिए, आपको खुद बाइबल पढ़ना चाहिए। आपके पास अगर आपने पहले एक बार बाइबल, पूरी बाइबल पढ़ रखी है, तो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कहाँ पे क्या लिखा है। उस वचन को बोलिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, दिन भर बोलते जाइए। हर समस्या पर परमेश्वर का वचन बोलिए। पिछले साल मैंने आपको एक वचन दिया था, जो मैंने कहा था कि पूरे जीवन काल के लिए अगर कुछ भी नहीं याद आता बाइबल में से, तो ये पर्याप्त है आपके लिए, काफी है। आपको याद है वो वचन? मैंने कहा था कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 9वां अध्याय का 8वां पद। अब बाइबल खोलिए, देखिए क्या लिखा है उसमें। कुछ लोगों को तो वैसे ही याद होगा। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 9वां अध्याय का 8वां पद में लिखा है, और मैं चाहूंगा कि आप एक बार आंखों से देखिए और मन में पढ़िए और उसके बाद एक अपने लिए बोलिए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वाइल्ड कार्ड। ये तो हर सिचुएशन में, हर बात में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद मैंने पिछली बार बोला भी है। यहां लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, और आप जब बोलेंगे ना, आप अपने लिए जब बोलेंगे ना, आप ऐसे बोलेंगे, परमेश्वर, थोड़ा सा इसको पर्सनलाइज करते हैं, मेरा परमेश्वर है ना, आपका है ना, कह सकते हैं ना आप। किसी के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं देख रहा हूं। आप कह सकते हैं ना कि वो मेरा परमेश्वर है ना, कह सकते हैं ना, मेरा परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, मेरे पड़ोसी को नहीं, मुझे, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। ठीक है, वो मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मुझे हर प्रकार का, सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, उसमें सारी बातें आ जाती है ना, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस, आपकी पढ़ाई, बच्चों की शादी, नया घर, बड़ा घर, गाड़ियां, पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी, ये सब कुछ आ जाता है ना, सब बातें। देखिए परमेश्वर कितना महान है, शॉर्ट में बात करता है ना? लंबी बात करके आपको बोर नहीं करता परमेश्वर, या बोर होने नहीं देता। एक बात, एक शब्द इस्तेमाल किया, सब बात में, हर बात में, हर समय, सब कुछ जो मुझे आवश्यक हो मेरे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए मेरे पास बहुत कुछ हो। मैं आपको कहता हूं, दिन में एक बार इस वचन को पढ़िए। इसको ऐसा बना लीजिए कि आपको, आप बिना देखे ये बोल सकें, और आप जब बोलेंगे तो हृदय से निकले कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करेगा, मुझे हर बात में वो ऐसा हर प्रकार का अनुग्रह देगा। यानी जहां पे जिस अनुग्रह की जरूरत है वो परमेश्वर देगा, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं। मैंने पिछली बार भी शायद समझाया था ये। ऐसे बहुत सारे बातें बाइबल में हैं, बोलिए, हर बात में परमेश्वर का वचन बोलिए। हम लोगों में कमी क्या है, हम परमेश्वर के जन, परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद हम दुनिया के लोगों के समान बात करते रहते हैं, दुनिया की बातें बहुत करते हैं, हमें याद भी रहती है। और परमेश्वर के वचन हमें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो ने क्या बोला है वो हमें याद रहता है। लेटेस्ट टीवी न्यूज में क्या बताया गया है हमें अच्छी तरह याद है। एक ही बार सुना हमें याद है, वचन बार बार सुनने के बाद भी हम भूल जाते हैं। पिछले संडे क्या सिखाया था, किसी से पूछना पड़ेगा। हम इस साल ऐसा नहीं करेंगे, हम परमेश्वर का वचन को याद करेंगे और बोलेंगे, हृदय से बोलेंगे, और फिर रिजल्ट्स देखेंगे। इसलिए हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन बोलिए और फिर रिजल्ट देखिए। परमेश्वर का वचन बोलिए, रिजल्ट देखिए। कुछ बातों में मैंने जैसे कहा कि तुरंत रिजल्ट आएगा, कुछ बातों में समय लगेगा। जैसे भी, वैसे भी आप जब
बीज बोते हैं तो आपको पता है ना, दाल वगैरह बोने के बाद जल्दी आता है। दाल और मूंगफली वगैरह बोने के मेरे ख्याल 3 महीने या 6 महीने में फसल निकलता है। आम का पेड़ लगाने के बाद कुछ सालों तक इंतजार करना होता है ना। इसी तरह कुछ बातों में जल्दी फल आएगा, कुछ बातों में थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं। आप बोते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, विश्वास करते जाइए, काम होगा। और दूसरा, आपको क्या करना होगा, लोगों को जा जाकर सुसमाचार सुनाइए। यीशु मसीह ने क्या किया है बताइए, ताकि वो लोग भी अंधकार से बाहर आ जाए। वजह है कि हम ये प्रार्थना करें कि अंधकार हट जाए, अंधकार हट जाए। हम अंधकार से लोगों को खींच के बाहर निकालते हैं ताकि वो रोशनी में चल सके। जैसे आपके पास प्रकाश है, आप प्रकाशमान हो सकते हैं, वैसे उनके पास भी प्रकाश हो ताकि वो प्रकाशमान होके चले। तो फिर अंधकार वहीं रह जाएगा ना। अंधकार अंधकार से हमें अंधकार के विषय में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर अंधकार कोई नुकसान नहीं कर सकेगा क्योंकि लोगों के पास प्रकाश है। यानी अंधकार जो है इनइफेक्टिव, बेअसरदार हो जाएगा, उसका कोई असर नहीं होगा लोगों पर। ये हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि करो। तो इस साल हम क्या करेंगे, उठेंगे और चलेंगे। परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करेंगे, बाइबल पढ़ते समय, टीचिंग सुनते समय, और फिर हम उसके अनुसार अपनी सोच को बदलेंगे, पुराने विचारों को बदलेंगे, परमेश्वर के विचारों को हम अपने पास रखेंगे, उसके अनुसार सोचेंगे, बात करेंगे, काम करेंगे, हम चलना शुरू करेंगे। और दूसरा, हम यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे। जो भी इंसान हमें मिलता है, हम उसको सुसमाचार बताने की कोशिश करेंगे और हमें कामयाबी मिलेगी। और वो विश्वास करेगा या नहीं करेगा, वो हम परमेश्वर के हाथ पे छोड़ देंगे। लेकिन हमारा काम क्या है, सुसमाचार सुनाएंगे। और हमें मालूम है, बहुत सारे लोगों को पिछले बार सुसमाचार सुनने का मौका मिला और उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। इस साल भी ऐसा होगा, इस साल बल्कि ज़्यादा होगा। इन दोनों बात पर आप फोकस रखिए इस साल। इससे अतिरिक्त कुछ मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इन दोनों कामों पर अपने लिए परमेश्वर का वचन बोलना, अपनी हर परिस्थिति में वचन को बोलना, और वचन के द्वारा हर परिस्थिति का सामना करना और उस पर जयवंत होना, ये इस साल होगा हमारे साथ, हमारे द्वारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक खूबसूरत नाम दिया है ना, ओवरकमर्स, जयवंत, विजयी। हम जयवंत होंगे। तो इस साल हम बार बार यशायाह 60वां अध्याय का पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे और उसके अनुसार जैसे अभी हमने समझा है हम करेंगे और कामयाबी पाएंगे। हम जयवंत होंगे और अंधकार हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम अंधकार को नुकसान पहुंचाएंगे अपना अपना प्रकाश चमकाकर। आमीन।